सत्य सनातन शाश्वत रूप यह आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अपनी माता को तत्व ज्ञान देकर के कपिल भगवान चले गए और देवहूति अपने उस तत्व मार्ग को प्राप्त करके कल्याण को प्राप्त। राजन, मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति का मैंने आपको वंश वर्णन सुनाया। इनकी जो तीसरी कन्या थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति दक्ष महाराज के साथ जिसका विवाह हुआ और इसने 16 कन्याओं को जन्म दिया। क्या कन्याओं को जन्म दिया? 16। कहते हैं इसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। अब बची 3। हे राजन, उनमें से एक कन्या जिसका नाम था सुधा, सुधा नाम की कन्या पितरों को दे दी, जिसने 2 कन्याओं को जन्म दिया। एक कन्या का नाम था स्वाहा, वो अग्नि देवता को दे दी। स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ और इसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, पावक, पौमान और शुचि। 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 15 पुत्र हुए। 15 थी 45 और 3 48 और एक स्वयं अग्नि 49। ये 49 अग्नियों के नाम से जाने गए। 49 अग्नि। जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ का मंत्र आचार्य उच्चारण करता है, लेकिन आप कहते हो स्वाहा, है ना? स्वाहा करने के बाद आप आहुति छोड़ दो। अगर आपने स्वाहा नहीं कहा तो आपकी आहुति आपके लिए फलदायक नहीं है। आहुति छोड़ते समय स्वाहा जरूर बोला जाए। जब तक स्वाहा का नाम नहीं लेंगे तब तक अग्नि भगवान उस आहुति को ग्रहण नहीं करेंगे, और जब तक अग्नि भगवान ग्रहण नहीं करेंगे तो जिस देवता को तुम देना चाहते हो उसे वो प्राप्त नहीं होगी। अग्नि देवता सभी देवताओं का मुखारविंद है। अग्नि देवताओं को जो भोजन मिलता है वही देवताओं को प्राप्त होता है, और अग्नि देवता उसी भोजन को ग्रहण करते हैं जो स्वाहा करके दिया जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। ठीक है नहीं? कभी भी यज्ञ करते हैं तो स्वाहा का उच्चारण जरूर करना है। अगर आपने स्वाहा नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया, तो आपकी आहुति खड्डे में गई, कोई फल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अग्नि 49 अग्नियों के नाम से जानी गई। एक कन्या बची जिसका नाम था सती। बोले सती का विवाह शिव के साथ हुआ, लेकिन इनके कोई संतान नहीं हुई। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, सती और शिव के कोई संतान क्यों नहीं हुई? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सती ने कुमार अवस्था में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था, इसलिए उनके कोई संतान नहीं हुए। बोले त्याग क्यों कर दिया? तब उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। हे राजन, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए कि एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग माहि, एक बार त्रेता युग माहि, एक बार त्रेता युग माहि, संभव
भगवान शिव मैया सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो ऋषि ने बड़ा सम्मान किया। कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ गए हैं कुंभज ऋषि के पास। उस समय संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माता सती जी, जगत जननी भवानी, कितना लंबा नाम दे दिया है, गई। लेकिन जब वहां पहुंची तो कुंभज ऋषि ने भगवान शिव के लिए नमन किया और सती विचार करने लगी, जी का कथा सुनावे को जी तो हम खुद नमस्कार कर लो, भाव उत्पन्न हो गया है ना। हे राम कथा सब बरज बखानी, राम कथा मुने बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, राम कथा मुने बरज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान राम की कथा कुंभज ऋषि सुनाने लगे, लेकिन उनके मन में संशय नहीं था। आदर के साथ उन्होंने श्रवण किया, लेकिन सती के मन में संशय पैदा हो गया तो उन्होंने कथा को सुना ही नहीं। सारी कथा को उन्होंने बड़े विस्तार से सुनाया और राम के अवतार का प्राकट का प्रसंग भी सुनाया। तो भगवान भोलेनाथ सुनकर के गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न है भोलेनाथ। लेकिन सती को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम अवतार की कथा को सुनाया कि राम का अवतार होगा, सीता का हरण होगा, रावण सीता को हर के ले जाएगा। और ये प्रसंग सुना तो वो सोच में पड़ गए, एहि विद भयउ सोच बसे। और बोले बाबा का जब गए तो राम को देखा, और राम को देखा तो उन्होंने उन्हें नमन किया। सती विचार करती है, तुम तो ईशों के भी ईशो हो और इन छोटे छोटे राजकुमारों के लिए प्रणाम कर रहे हो। भोलेनाथ कहते हैं सो मम इष्ट देव, ये रघुवीर हैं मेरे इष्ट देव, जिनका निरंतर मैं जाप करता रहता हूं, ये वही है। सती जी विचार करती हैं कि जिसको अपनी गृहिणी का पता ना हो, सीता की खोज के लिए जब पेड़ पौधों से पूछता फिर रहा हो, वो कैसा ब्रह्म हो सकता है, कैसा इष्ट हो सकता है। संशय पैदा हो गया। भोले बाबा कह रहे हैं देवी ये मेरे वही इष्ट देव श्री रघुवीर हैं। लेकिन सती मोह में पड़ गई। आज भोले बाबा की बात पर संशय, सती को संशय भोले बाबा की बात पर हुआ। प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये वो इष्ट हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं मेरी बात पर तुम्हें संशय हो रहा है, होगा वही राम रच रखा। प्रभु की इच्छा है। भगवान भोलेनाथ प्रभु इच्छा पर छोड़ करके कहते हैं देवी अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो परीक्षा कर लो, तुम्हें जैसे संतुष्टि हो वैसे कर लो। अब सती परीक्षा के लिए चली। जो अपने पतियों की बात पर विश्वास नहीं करती उनकी स्थिति ऐसी होती है जो सती की होने वाली है। मार्गदर्शन ये तो कारक पुरुष है। वही ब्रह्म जब प्राकट्य करता है तो जनता को मार्ग देने के लिए लीला करता है। अनाश्रित भाव से किया हुआ उस पर ब्रह्म का कार्य लीला कहा जाता है और आसक्त मनुष्य के द्वारा किया हुआ कार्य क्रिया कहा जाता है ना। अंतर बस इतना है, हम आसक्त होकर के कर रहे हैं और वो है निरासक्त होकर के जगत को मार्ग देने के लिए करता है। आज सती जब चलने लगी तो विचार करती हैं कि मैं परीक्षा कैसे करूं।
बोले ये समय सीता को खोज रहे हैं, तुम्हें सीता ही बन जाते हो। जगत जननी सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके जब उस जंगल में गई जहां सीता को खोजते हुए राम जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने माथे प्रणाम, और भैया अभी आगे निकल गए, थोड़ा आ रहे होंगे। और राम लौटे। राम ने जैसे ही देखा, माता जी प्रणाम, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अपना परिचय देते हुए एक बात कहूं माता, वो इस समय भोले बाबा कहां हैं? भाई उनके बगैर अकेली तुम जंगल में भटकती हुई शोभा नहीं दे रही। अब तो सती चक्कर में पड़ गई। मैंने जो सीता का रूप बनाया, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। लेकिन भगवान राम ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, सती कुछ और भी देना है तुम्हें। सती वहां से जाने को तैयार हुई, तो सती ने आगे नजर फेरी तो देखा कि राम उनके पीछे, सीता उनके पीछे, लक्ष्मण चले जा रहे हैं। अरे ये तो सीताराम आगे जा रहे हैं। पीछे लौट करके देखा तो सीताराम पीछे। अब तो सती की जब नजर घूमती है तो वहां सीताराम दिखाई देते हैं। अब तो सारा जगत उन्हें सीताराममय दिखने लगा। बस आंखें बंद करके बैठ गई और कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करो। गलती का एहसास होगा। लौटकर भोले बाबा के पास पहुंची, यहां बड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे थे। बोले सती परीक्षा कर ली। अब सती विचार कर रही, कहा कहीं इनके गड़बड़ तो हो गई, फिर झूठ बोली। देखो सोचने की बात है, हम एक बार झूठ बोलते हैं अपने पाप को छुपाने के लिए, लेकिन वो झूठ बढ़ता चला जाता है। एक बार गलती हुई, फिर उसे छुपाने के लिए दोबारा गलती कर दी, फिर उसे छुपाने के लिए फिर गलती कर दी, लेकिन गलती फिर वो छुपती नहीं है। अगर पहली बार ही कह दिया जाए कि गलती हो गई है भाई, तो फिर और गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हम उस चतुराई में ऐसे घूम जाते हैं कि अपनी चतुराई दिखाने के लिए उन गलतियों को छुपाते हैं और गलती पर गलती, गलती पर गलती होते जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब सती अपनी गलती को छुपाने के लिए भोलेनाथ के सामने जाकर के फिर कहने लगे कछुन परीक्षा लीन गोसाई, फिर एक गलती कर दी। बोले परीक्षा कर ली? बोले महाराज मैंने कछु परीक्षा न करी है, प्रणाम आपकी है। नहीं, मैंने तो जैसे तुम प्रणाम कर रहे थे वहां जाकर मैंने भी प्रणाम कर दिया है। भोले बाबा विचार करने लगे, मैंने बहुत समझाया, सती नहीं मानी, लेकिन वहां जाकर इन्होंने कैसे ऐसा कर लिया? तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो सती का रूप सीता का दिखाई दिया। भोलेनाथ कहने लगे, मेरी इष्ट माता जगत जननी सीता का रूप धारने वाली सती, अब इस शरीर से तेरी और मेरी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि तूने मेरी मां का रूप धारण किया है। और भोले बाबा ने सती का आसन आगे दे दिया। अब जब ये प्रतिज्ञा भोलेनाथ ने अपने मन में की, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे शिव तुम्हारी भक्ति को कोट कोट नमन। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली भगवान शिव की भक्ति को। आकाशवाणी हुई, सती ने कहा प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा की है आपने? भोलेनाथ कहते हैं अगर इसको बता दिया तो अभी से गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ अपनी प्रतिज्ञा निभाना चाहते हैं, लेकिन सती को कष्ट देना नहीं चाहते। भोलेनाथ सती को कष्ट नहीं देना चाहते, अगर मैंने बता दिया तो सती को कष्ट होगा। और भोलेनाथ ने
बातें सुना दी, लेकिन वह नहीं बताया कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं मां के स्थान पर हो। सामने आसन दे दिया। सती को सामने आसन दे करके भोलेनाथ विचार करते हैं क्रिया में। अगर सती ने फिर बंधन डाला कि महाराज वो प्रतिज्ञा कौन सी है, तो बार बार कहना पड़ेगा। तो भोले बाबा समाधि में चले गए, समाधि लगा दी। 87,000 वर्ष बीत गए और 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो सती निवेदन कर रही थी, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि ये विमान कहां जा रहे हैं। सब कुछ जानकर, सती कोई ऐसी नहीं कि साधारण हो, सती को मालूम था कि ये विमान मेरे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा से कहलवाना चाहती थी, क्योंकि सती को भी मालूम था कि अब इस शरीर से मेरी भेंट भोले से नहीं होगी, ये शरीर तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बिना आज्ञा के अब कोई कार्य नहीं करूंगी, पहले गलती हो गई सो हो गई। अब विचार करती है भोले बाबा से आज्ञा लेनी है। प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ये विमान तुम्हारे पिता की यज्ञ में जा रहे हैं। तो प्रभु आप नहीं चलेंगे क्या? बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कि तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा। सती कहने लगी प्रभु आप ही तो कहते थे कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चले जाते हैं। भोलेनाथ कहने लगे चले जाते हैं, लगन अगर वो द्वेष न मानता हो, लेकिन तुम्हारा पिता मेरे से द्वेष मानता है, इसलिए तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी प्रभु हो सकता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं और आप दोनों का जो मतभेद है वो खत्म हो जाए, बात बन जाए तो ठीक है। आप मेरे को आज्ञा दे दो, मैं चली जाती हूं, मैं जाकर के उनसे कहूंगी, तो हो सकता है तुम दोनों की जो दरार है वो खत्म हो जाए। भोलेनाथ कहने लगे हमें मालूम है ऐसा नहीं कुछ होना है, तुम ना जाओ तो ठीक है। नहीं माने, बार बार आग्रह किया। भोले बाबा ने कहा कि मेरी प्यारी सती पीहर जाबो मती, मान जाना वहां जाकर लगे ना ठिकाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाना मती, मान जाना वहां जाकर लगे ना ठिकाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। कहने लगे भोलेनाथ जो बिन बोले हो जाओ भवानी, अगर बिना बुलाए वहां जाओगी तो रहे नशील स्नेह नकाने, वहां जो भी तुम्हें स्नेह दिखाई दे रहा ना कुछ भी नहीं मिलेगा। बिन बोला है अगर जो तू जाए, कोई सेवा में तो पून लाए। बिन बुलाए अगर जो तू जाए, कोई सेवा में तो को न लाए। बिन बोला है अगर जो तू जाए, कोई सेवा में तो पून लाए। बिन बुलाए अगर जो तू जाए, कोई सेवा में तो को न लाए। मेरा इतबार कर दिल से रंजो फिकर सब भुलाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। ओ
भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, बिना बुलाए अगर आप वहां जाओगी तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। सती ने विचार किया, आखिर ये झंझट तो कटना ही है, और उन्होंने एक पैर आगे बढ़ा दिया। अब फिर विचार आया कि अगर पीछे वाला पैर भी आगे कर लिया तो भोलेनाथ की छोटी हो जाएगी। फिर विचार करने लगी, अगर आगे वाला पीछे कर लिया तो पीहर की छोटी हो जाएगी। अब आगे वाला ना पीछे आ रहा है, ना पीछे वाला आगे आ रहा है। भोले बाबा समझ गए। उन्होंने कहा, सती, अगर तुम्हें जाना ही है और नहीं मानती हो तो ऐसे नहीं, अपने गहने और वस्त्र सब इकट्ठे कर लो और मैं आपके साथ में नंदी को भेज रहा हूं, चलिए। क्योंकि भोले बाबा समझ गए कि इनका एक भी वस्त्र आभूषण यहां रह गया तो सती तो लौट कर नहीं आएगी, ये वस्त्र आभूषण मुझे दिखेंगे और कष्ट देते रहेंगे। सारी याद खत्म कर दो। अरे वस्त्र आभूषणों को बांध करके नंदी और अन्य गणों के साथ में कहा कि जाओ। और जैसे ही उस यज्ञशाला में पहुंची, वहां जाकर के सती की बहनें मिली, माता मिली। बहनों ने सती को देख करके मुंह बनाते हुए कहा, हाय राम, निमंत्रण तो दिया नहीं, लेकिन ये तो फिर भी आ गई। माता ने देखते ही थोड़ा सा प्रसन्नता का भाव दिखाया, लेकिन अपने पति दक्ष के भय के कारण फिर वही स्थिति। आगे बढ़कर के गई सती। सती का अपमान हुआ तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब यज्ञशाला में जाकर के पहुंची और वहां उन्होंने भगवान शिव का कोई स्थान नहीं देखा। पतिव्रता नारियां कभी पति का अपमान सहन नहीं करती, उनका अपमान हो जाए वहां तक तो बर्दाश्त हो जाएगा। सती ने जब भोले बाबा का स्थान नहीं देखा तो अपने पिता के लिए भी कुछ सोचने लगी, कहने लगी। दक्ष ने आकर के सती से कहा, मैंने तो तेरे को बुलाया नहीं था, तू मेरे को शिक्षा देने के लिए यहां गई। दधीच ऋषि उठे, उठ करके उन्होंने कहा, ए ऋषियों, हे देवताओं, भगवान शिव का स्थान न होने पर जिसमें तुम भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हो, ये यज्ञ भगवान शिव के बिना संपन्न नहीं हो सकता। दधीच की बात को सुनकर के आज भृगु आदि ऋषियों ने उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया, तो अपमानित होकर दधीच उस जगह को छोड़ करके, यज्ञ को छोड़ करके चले गए। और उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आलोचना करने वाले दक्ष, मैं तेरे को कहता हूं कि तेरा मुंह तो बकरे का हो जाएगा, अच्छा का हो जाएगा। दधीच ऋषि श्राप देकर के चले गए, जो भगवान शिव की आलोचना करेगा उसका मुंह बकरे का हो जाएगा, अच्छा का होगा। सती को आगे कहानी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से लौटकर भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा ने मेरे को दक्ष नंदिनी कहकर के पुकारा तो मैं अपमान को सहन नहीं कर पाऊंगा। ये शरीर मेरा दक्ष से प्राप्त है। भोले बाबा मुझे अगर दक्ष नंदिनी कह देंगे तो मेरे लिए उससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी। मैं इस शरीर को नहीं चाहती जो दक्ष नंदिनी के नाम से पुकारा है। और ऐसा विचार करके आज सती ने उस यज्ञशाला के पास खड़े होकर योग अग्नि का ध्यान किया।